Hello students, in this video we are going to start chapter number 10, International Trade. So let's start with introduction. Natural resources have been distributed unequally among the different countries of the world. As a result of this, people have to depend upon other countries to fulfill their needs. जो natural resources हैं, like land है, दूसरी कोई चीज़ें हैं जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। कुछ कंट्रीज़ में कुछ तरह के प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, कुछ में नहीं होती है, तो इसलिए जो पर्सन है उनको क्या करना पड़ता है, पीपल को एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड होना पड़ता है कमोडिटीज़ के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन आइटम इन द पर्टिकुलर कंट्री और द प्रोडक्शन ऑफ दैट आइटम इज़ लेसर देन इट्स रिक्वायरमेंट and at the same time the other country has an adequate amount of that item, then such item can be bought from the country through international trade. अगर ये पॉसिबल नहीं है कि अपने ही कंट्री में उस आइटम को प्रोड्यूस की जाए, या तो फिर जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम है, या तो फिर एट द सेम टाइम दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री के पास से जो है उसको ख़रीद सकते हैं विथ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड. In addition to this, if some items can be manufactured in a country with less equipment, less labor and less expense and with better quality, then such items can be sent to other countries. Then utilization of natural resources of world can be done in the best way. अगर हमारे पास ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसके साथ हम ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट कम इक्विपमेंट के साथ और कम लेबर और एक्सपेंस के साथ अगर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम भी दूसरी कंट्री में उसको भेज सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारी जो यूटिलाइजेशन है वो इक्वल और बेस्ट वे में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है. इफ़ द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव इंडस्ट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव रॉ मटेरियल, then the trade between such countries become necessary. अगर एक कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है उसके पास इंडस्ट्रीज़ है और दूसरी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके पास रॉ मटेरियल है, तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो नेसेसरी हो जाता है. वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड. हम इंटरनेशनल ट्रेड के बिना वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी जगह पे सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है. ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन एंशियंट सिस्टम. ये बहुत ही पुरानी सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. When the people or institution of a country do trading with the people or institution of another country, such trading activity is called international trade or we can call it foreign trade. एक कंट्री के इंस्टीट्यूशन और पीपल अगर दूसरी कंट्री के इंस्टीट्यूशन या तो पीपल के साथ अगर ट्रेड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. According to Thomas, exchange of the product of one country with the another country means foreign trade. अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है तो उसको कहा जाता है फॉरेन ट्रेड. Now let's understand the importance of foreign trade. First important point is benefit of division of labor and specialization. As the natural resources of different countries have been distributed unequally, all demanding items cannot be produced in only one country. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सारे कंट्रीज़ में अनइक्वल है, एक जगह पे जो है वो पेट्रोल की जो है ज़्यादा क्वांटिटी है, एक जगह पे वीट की ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होते हैं, एक जगह पे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उससे रिलेटेड सोर्सेज ईजीली अवेलेबल है. तो ये अलग अलग कंट्री के पास से जो है सारी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज़रूरी है. नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उनके अलग अलग होते हैं, इसलिए
सारे डिमांडिंग आइटम्स जो है वो एक ही कंट्री में प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है. In a country where the production of a particular item is suitable, such can be manufactured easily and with low cost can be exported to another country. एक कंट्री के पास सपोज कुछ आइटम प्रोड्यूस करने के सूटेबल जो है वो एटमॉस्फेयर है, सूटेबल रिसोर्सेज है, तो उस कंट्री में उसको मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में इजीली एंड लो कॉस्ट के साथ उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. In the same way, some demanding items can be imported from foreign country. अगर हमारे देश को दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, so we can import it from the another country. Due to international trade, both the importing country as well as the exporting country get benefit of division of labor and specialization. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जो भी कंट्री जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, रिलेट कर पाती है, वो दोनों को लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है. तो ये था फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉरेन ट्रेड. अनदर सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. An underdeveloped country can import things like foreign technology, modern administrative knowledge, researches and foreign capital. अंडर डेवलप्ड कंट्री जो भी है वो ये सारी चीज़ों का इंपोर्ट कर सकती है, लाइक फॉरेन टेक्नोलॉजी. अगर फॉरेन की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उनको इंपोर्ट करके जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अपने कंपनी का डेवलपमेंट कर सकती है. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मॉडर्न टाइम में करते हैं उसकी नॉलेज वो दूसरी कंट्री के पास से ले सकती है. रिसर्चेस एंड फॉरेन कैपिटल. फॉरेन कैपिटल, अगर फॉरेनर जो है, फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री में कुछ भी कैपिटल लगाना चाहती है तो वो ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ कैन मेक डेवलपमेंट पॉसिबल बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोऑपरेशन इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस विथ अदर कंट्री. अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकती है विथ बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है जिसमें अदर कंट्री के साथ जो है इंडस्ट्री में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे अंडर डेवलप्ड कंट्री अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकती है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. अलग अलग जगह पे जैसे रिसोर्सेज यूटिलाइज किए गए उसका मैक्सिमम जो है वो यूज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड. Every country import the technology, machines, human labors as per its requirement and utilizes its resources maximum. अलग अलग कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करती है, मशीन्स को इंपोर्ट करती है और जब चाहे तो ह्यूमन लेबर्स को भी जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बुला सकती है ताकि वो उनकी स्किल का, उनकी जो नॉलेज है उसका मैक्सिमम यूज़ कर सके. People living in different countries use the natural resources of their country by means of their skills and increase the production. People जो है वो अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं और अपनी जो स्किल्स है उसको यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में यूज़फुल होते हैं. सच सरप्लस प्रोडक्शन इज़ एक्सपोर्टेड. और ऐसे जो सरप्लस प्रोडक्शन होते हैं वो सारे क्या किए जाते हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज. द ऑक्सिलरी सर्विसेज हैव डेवलप्ड कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज सच एज बैंक, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन एजेंसी एक्सेट्रा ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड. ऑक्सिलरी सर्विसेज है जैसे कि बैंक की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की, वेयरहाउस की, कम्युनिकेशन की, ऐसे सारी जो सर्विसेज है उसका भी डेवलपमेंट होता है ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड. बैंक में जो है ट्रांजैक्शन जो है वो होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के भी फ़ायदे होते हैं यहाँ पे. तो ऐसे जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है उनको भी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उनका भी डेवलपमेंट होता है. फिफ्थ इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. इजी अवेलेबल आइटम्स of a country can be exported and to overcome price fall and high demanding items can be imported to control the price like price hike, and this way the price level can be stable by means of international
ट्रेड। अगर कंट्री में इजीली अवेलेबल हो सके ऐसी कोई प्रोडक्ट है तो उनको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो हाईली डिमांडिंग जो कमोडिटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, इम्पोर्ट। इससे क्या हो जाता है, प्राइस की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। एंड दिस वे द प्राइस लेवल कैन बी स्टेबल बाय मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइस लेवल जो है वो भी यहाँ पे क्या रहता है, स्टेबल। नेक्स्ट इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंपटीशन कैन बी सीन अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो कंट्रीज़ हैं उस सारे में क्या होता है, कंपटीशन होता है। जस्ट टू स्टैंड इन कंपटीशन ईच प्रोड्यूसर ट्राइज टू लोअर द प्राइस एंड हायर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यहाँ पे सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको क्या होता है, हम कम दाम में जो है वो प्रोड्यूस करें बट क्वालिटी उसकी हायर हो और उसको कम दाम में हम उसको जो है वो बेचें। टू स्टैंड इन कंपटीशन the standard of living of people can be improved when they get good quality in low price। अगर people जो है, कस्टमर जो है वो कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर वो ले पा रहे हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा होगा, यहाँ पे अच्छा हो रहा है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, हाई, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Next is exchange of culture, fashion and knowledge. Different countries come into contact with one another by means of international trade and can get information about one another and understand one another's culture, so that international cooperation and harmony can maintain over a period of time. Thus culture, fashion and knowledge are exchanged among the different countries। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग countries इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा उनके माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इससे क्या होता है, एक दूसरे की जो नॉलेज है, एक दूसरे का कल्चर है, एक दूसरे की जो फैशन है उसका क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑपरेशन एंड हार्मोनी भी मेंटेन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो कल्चर, फैशन एंड नॉलेज आर एक्सचेंज अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज। Next is helpful in calamities. International trade gains more importance whenever there is disruptions in supply of goods due to man-made or natural calamities such as drought, earthquake, epidemic, cyclone, etc. In country like India, agriculture mainly depends upon rain. Agriculture fails when there is inadequate rain. In such condition, grains can be imported and natural calamities like drought कैन बी ओवरकम। अगर मैन मेड और नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, लाइक अर्थक्वेक हो गया, ड्रोट हो गया, एपिडेमिक या फिर साइक्लोन आ गया, तो इस वजह से क्या हो जाता है, अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा तो इंटरनेशनल ट्रेड में सप्लाई कर, गुड्स की सप्लाई करके जो है उसके ऊपर हम ओवरकम हो सकते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में मेनली जो सारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो मेनली डिपेंड रहता है रेन के ऊपर। तो अगर इंडिया में रेन अच्छी तरह से नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ग्रेन्स की अगर डिमांड होती है तो उसको इंपोर्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से उसको इंपोर्ट करके जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर ओवरकम हुआ जा सकता है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैलेमिटीज़ के टाइम पे भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड एज अ मार्केट। इंडस्ट्रियली developed and prosperous nations use superior technology and produce things on a large scale. Industrial developed and prosperous nation जो है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, यानी कि वो डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है ताकि वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सके। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल मार्केट फॉर सरप्लस प्रोडक्शन अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। वो ऑलवेज़ ये ट्राई करते हैं कि वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको बॉर्डर के बाहर यानी कि दूसरी कंट्री में जो है उसको मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो उनको दे सके। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट इज़ डेवलप। उससे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डेवलप होता है। दिस वे मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, हैज़ द वर्ल्ड बिकम अ मार्केट। तो इसलिए क्या हो जाता है, एक कंट्री के पास अगर अच्छी सी टेक्नोलॉजी है, उनका यूज़ अच्छे से करना जानते हैं तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे और फिर दूसरी कंट्री को जो है उसका सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। इससे इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट बन जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना इस वीडियो में सीखा है करके ज़रूर उसको रीड करते रहिए, रिवाइज